नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जुलाई सीरीज की मंथली एक्सपायरी के दिन कंसोलिडेशन के बीच निफ्टी 24,000 के करीब फ्लैट। आईटी शेयर कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन बैंक निफ्टी बना रहा है दबाव। हालांकि मिड कैप हरे निशान में बने रहने में कामयाब। बिग स्टॉक को फौज का बड़ा धमाल, दमदार नतीजे और मजबूत कमेंट्री के बाद शेयर करीब 10% की तेजी के साथ बना आज का हीरो। सुबह ही सीएनबीसी आवाज ने किया था नतीजों का डीप एनालिसिस। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट ने बोला एनकोरा अधिग्रहण के दिखने लगे हैं फायदे, आगे आई में मिलेंगे बड़े मौके। आईटी शेयरों में दूसरे दिन भी तूफानी तेजी, करीब 4% दौड़ा इंडेक्स। 2 दिन में 6% से ज्यादा चढ़ा आईटी इंडेक्स। 3 से 4% के उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर बने टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। साथ ही रियल्टी इंडेक्स भी 1.5% से ज्यादा चढ़ा। साथ ही ऑटो शेयर में भी रफ्तार, लेकिन डिफेंस, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी स्टॉक्स में तेज गिरावट। आज के बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। स्पॉटलाइट शेयर एलटीआई माइंट्री करीब 3% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही इन्फो एज में भी 4% की तेजी। उधर बिग स्टॉक शेयरों में रिजल्ट के बाद 3 से 4% फिसले टाटा केमिकल्स और कोल इंडिया। उम्मीद से फीके नतीजे के बाद एचयूएल में गिरावट, शेयर करीब 5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। पहली तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में देखा 10% का इजाफा, लेकिन मुनाफे में 3% से ज्यादा की रही गिरावट। मार्जिन पर भी रहा दबाव। वहीं वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान 6 से 7% के मुकाबले सिर्फ 5% रहा। मैनेजमेंट ने कहा वॉल्यूम लेड रेवेन्यू ग्रोथ पर फोकस। डीमार्ट में भी 5% की तेज गिरावट। एनालिस्ट कॉल के बाद टूटा शेयर। बाजार को नए स्टोर जोड़ने का गाइडेंस नहीं आया पसंद। मैनेजमेंट ने कहा अगले साल ट्रिपल एसजी ग्रोथ में तेज उछाल की उम्मीद भी नहीं। क्विक कॉमर्स को बताया स्थायी खतरा। बाजार को पसंद नहीं आए वरुण बेवरेजेस के नतीजे। हर पैमाने पर अनुमान से खराब रहे नंबर्स के बाद शेयर 5% नीचे। गॉडफ्रे फिलिप्स भी रिजल्ट के बाद 9% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। वहीं रिजल्ट के बाद बीईएल में भी गिरावट, शेयर 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निर्बंग की नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे ट्रेड स्ट्रैटेजीज लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। बाजार की शुरुआत आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स और पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट आज के सेशन में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और इस समय निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है 24,000 के आसपास। हालांकि दिन के दौरान कोशिश हुई थी निफ्टी की नीचे स्लिप होने के, लेकिन वापस संभला और अब बहुत ही कंसोलिडेशन एक टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा नीचे है, 0.5% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी उस तरीके का मूड माहौल है। एक बार लेकर आते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर और मार्केट की ब्रेथ समझने की कोशिश करते हैं। मिड कैप्स भी फ्लैट कर रहे हैं, हल्की सी बढ़त यहां देखने को मिल रही है 78 अंकों के आसपास की। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे आज के सेशन में तो यहां भी लैकलस्टर ट्रेड ही है, 1/4% ही नीचे है। तो यानी कहीं भी डिसाइसिव एक्शन आज के सेशन में ब्रॉडर मार्केट या फ्रंटलाइन इंडाइसेस में देखने को नहीं मिल रहा है। और ये वजह है कि मार्केट की ब्रेथ अगर आप देखेंगे क्योंकि बाइंग कहीं डिसाइसिव नहीं देखने को मिल रही है, बारिंग फ्यू, इसीलिए नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड है। 1978 स्टॉक से जो कि गिरकर ट्रेड हो रहे हैं, 1052 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। इकलौता एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर आज के सेशन में अगर 3 पॉकेट्स आइडेंटिफाई करें तो वो है आईटी, पहले नंबर पर 3.5% का उछाल। दूसरे नंबर पर रियल्टी 1.5% ऊपर और निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो कि 1% ऊपर है। बाकी सभी सेक्टर्स या तो फ्लैट है या नेगेटिव साइड पर है। अच्छा, गिरावट कहां पर है तो 2% के आसपास का लॉस है डिफेंस इंडेक्स में, 2% के आसपास का लॉस है कैपिटल इंडेक्स में और एफएमसीजी इंडेक्स 1.5% नीचे है। बाकी मेटल्स हुए या पीएसयू बैंक इंडेक्स हुआ, ये 0.5% के आसपास का नुकसान दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल्स और फार्मा बिल्कुल फ्लैट कर रहे हैं ट्रेड इस समय। तो ये रहा मार्केट का मूड माहौल। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही बताइए, जिस तरीके का लैकलस्टर मूड देखने को मिल रहा है, कोई इंडेक्स पर ट्रेड बन रहा है या अवॉइड करेंगे? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। मेरे हिसाब से देखिए प्रोबेबली आज नहीं पर पोजिशनल ट्रेड एक जरूर बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और वो है बाय का।
मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है इन निफ्टी, और निफ्टी ऊपर में 24,500 तक जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप खरीदिए करंट लेवल्स पे, एंड ऑन सर्टेन डिक्लाइंस 23,800 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो वो स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड करिए फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। 24,500 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। डेटा इज पॉजिटिव। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 56,600 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हैं। अगेन नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर खरीदिए 56,600 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में 58,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। आज एक्सपायरी है तो दोनों ही सपाट ट्रेडिंग कर रहे हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट मच मूवमेंट टुडे, मगर ओवरऑल अगले कुछ दिनों में अच्छी खासी बाइंग लौट के आएगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रेकमेंड करेंगे आप, जो आपने ऑब्जर्व किया, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? या तो देखिए, दो है। पहला है पीपीएल फार्मा। ये एक स्टॉक है जो अभी अभी ब्रेकआउट करा है, और काफी बढ़िया ब्रेकआउट है ये स्टॉक में। आई बिलीव करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। नीचे में 188 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। ऊपर में 210 रुपए तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा है डीएलएफ। डीएलएफ में भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट आया है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। आई बिलीव करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है इसमें। 645 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 700 रुपए तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रही हैं आपके लिए, जहां पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। रियल्टी इंडेक्स वैसे भी आज एक्शन में है, 1.5% ऊपर है। डीएलएफ एक ट्रेड रह सकता है जहां पर आप खरीदारी करके चले। पिरामल फार्मा दूसरा ट्रेड रहेगा जहां पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉक डेज हाई पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है 1% के गेंस के साथ। लेकिन अब बात करेंगे कोफोर्ज की। बाजार का चमकता सितारा आज कोफोर्ज है, और कोफोर्ज में तो जोरदार एक्शन देखने को मिल ही रहा है। इस पर इन डिटेल आगे हम बातचीत करेंगे भी, लेकिन उससे पहले क्विकली आपको मिड कैप गेनर्स लूजर्स दिखाते हैं, और उसमें आईटी में भी दिखाएंगे कि कोफोर्ज के साथ कौन कौन से स्टॉक्स है जो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मिड कैप गेनर्स लूजर्स की तरफ रुख करें तो शुरुआत आईटी के साथ ही कर लेते हैं। कोफोर्ज के अलावा जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें मास्टेक, हेक्सावेयर, ई क्लर्क सर्विसेज, परसिस्टेंट है, जहां पर 6-7% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। 7% के गेन्स है मास्टेक में, हेक्सावेयर और ई क्लर्क्स में 6% के आसपास के गेन्स है। ऑटोज में जहां पाएंगे एक्साइड, बजाज ऑटो, एमएनएम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कारोबार करते हुए। रियल्टी स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर तेजी है। डीएलएफ का भी जिक्र किया नीरव ने, लेकिन उसके अलावा लोधा डेवलपर्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, यहां पर स्ट्रॉन्ग गेन्स है। लोधा डेवलपर्स तो इस समय 7% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। एफएमसीजी लूजर्स दिखाते हैं जहां पर लॉसेस हैं आज के सेशन में। तो वरुण बीवरेजेस अर्निंग्स का इंपैक्ट 6% नीचे, 1.5% नीचे इमामी है। रेडियो खैतान भी 1% का नुकसान दिखा रहा है। मिड कैप लूजर्स कुछ और देखें अलग अलग पॉकेट से मिक्स्ड, जहां पर लॉसेस है उसमें गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ 8.5% की गिरावट। अर्निंग्स इंपैक्ट G1 TND 3.5% नीचे, हिताची एनर्जी 3% नीचे, 2.5% नीचे है लेंसकार्ट आज के सेशन में। लेकिन आईटी में क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में, तो इसीलिए कोफोर्ज फोकस पे बना हुआ है। इसीलिए मिड कैप्स में बाकी स्टॉक्स में चढ़ने वाली की लिस्ट में शामिल है। स्विगी 3.5% ऊपर, कल्याण ज्वेलर्स 4.5% ऊपर, 4% ऊपर एम्फोसिस। तो लौट फिर के आईटी ही पूरा एक ऐसा पैक है जो कि फोकस में कंसिस्टेंटली बना हुआ है। कोफोर्ज की इनफैक्ट बात करेंगे क्योंकि आज का चमकता सितारा भी है। बाजार को कोफोर्ज के नतीजे और कंपनी की कमेंट्री दोनों पसंद आई है। क्या रहा खास अर्निंग्स में और मैनेजमेंट की क्या रही कमेंट्री, समझते हैं आशीष वर्मा से। आशीष बताइए। बिल्कुल ठीक, आप बाबा मेंशन कर रहे हो कोफोर्ज का नाम, वाकई आज एक स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। स्टॉक इस समय भी 9-10% की मजबूती के साथ वायदा का टॉप। इनफैक्ट आशीष आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, आपसे रिकनेक्ट करके समझेंगे डिटेल्स क्यों ये स्टॉक मोमेंटम में है। पर जैसे आशीष ने भी मेंशन किया कि आज पूरे ही आईटी में बायस पॉजिटिव है। अर्निंग्स का तो इंपैक्ट है ही, कोफोर्ज उसी वजह से एक्शन में बना हुआ है। और देखिए जहां खुला वहां से इनफैक्ट मोमेंटम इसमें और एक्सटेंड ही हुआ है, और इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। 9.5% के गेंस, 1673 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आशीष जब तक कनेक्ट होंगे तब तक कोफोर्ज पर एक कमेंट ले लेते हैं प्राइस एक्शन वाइज टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। नीरव बताइए कोफोर्ज कैसा लग रहा है आपको इन स्तरों से भी, जिनके पास ऑलरेडी हो शॉर्ट टर्म के लिए अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन बनाई हो, यहां प्रॉफिट्स ले ले या होल्ड रखें, क्या स्टॉप लॉस टारगेट आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर किसके पास नीचे का लेवल्स का ये स्टॉक पड़ा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वाई? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास में आया है ये स्टॉक, और एक रेजिस्टेंस जोन है 1680 से 1750।
ये होस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस है यहाँ पे। जब तक 1750 के ऊपर अब नहीं आता है तब तक अपन देख सकते हैं कि ऊपर में थोड़ी बहुत सेलिंग आती रहेगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बांधिए, फिर वापस 1750 के ऊपर जाता है तब जाके आप वापस ब्रेकआउट ट्रेड लीजिए, मगर अभी के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं जिन्होंने भी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। आशीष रिकनेक्टेड है। आशीष बताइए क्या रहा अर्निंग्स में और मैनेजमेंट का क्या कहना है? पहले तो माइक टेस्टिंग 1 2 3 आ रहा हूँ, वहां तक आवाज आ रही है? डेफिनेटली आशीष आ रही आप जैसे मेंशन कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस Q1 में कोफोर्ज ने डिलीवर करा। 9-10% का उछाल, यानी कि आज वायदा का टॉप गेनर है। और इनफैक्ट अब ये स्टॉक ईयर टिल डेट पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आ गया। अभी देख रहा था 0.5% ऊपर है ईयर टिल डेट कोफोर्ज का स्टॉक। नंबर्स कंपेरेबल नहीं है क्योंकि जैसे आपने मेंशन करा था, इनकोरा होल्डिंग्स जो यूएस में फर्म एक्वायर करी थी इन्होंने, उसके नंबर्स भी अब इंटीग्रेट होके इस फाइनेंशियल्स में इंक्लूडेड हैं। पर हां, जो नंबर्स आए रिपोर्ट करे वो बताता हूं आपको। कंसोलिडेटेड आय तिमाही दर तिमाही 21%, डॉलर आय 21% का जंप, मुनाफा 15% गिरा, पर उसमें एक्सेप्शंस हैं। ऐसा कहिए कि एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो एडजस्ट हुए। एक्विजिशन को हटा दूं तो ऑर्गेनिक कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, जो हर बार हम लोग आईटी कंपनीज के लिए ज्यादा चर्चा करते हैं, वो केवल 1.1% बढ़ी। तो फिर इतना स्टॉक एक्साइटेड क्यों? दरअसल मैनेजमेंट की क्लैरिटी आई कि इन्होंने कुछ प्लान्ड लो मार्जिन बिजनेसेस से एग्जिट लिया। भारत में गवर्नमेंट का जो पोर्टफोलियो था $15 मिलियन का, प्लान्ड एग्जिट वहां से कर रहे हैं और डेटा सेंटर का डाइवेस्टमेंट करा, उसके चलते ये इंपैक्ट था। अगर इनको हटा के देखूं तो 5.2% क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी आय में उछाल है, कमेंडेबल। मार्जिन्स 16% पहुंचते हुए आपको इस क्वार्टर में नजर आएंगे। पूरे साल की गाइडेंस इन्होंने दे रखी थी 15.5% की, तो ऑलरेडी Q1 में उस गाइडेंस लेवल के ऊपर ही बैठे हुए हैं और ऑर्गेनिकली मार्जिन तो 17.25% के आसपास है। मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है इस करंट एनवायरनमेंट में। क्लाउड इंफ्रा, एआई लेड एफिशिएंसीज के चलते बड़ा स्ट्रक्चरल टेलविंड मिल रहा है। सब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फायदा मिलेगा। इनका कहना है कि Q1 एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था, हमने स्टेज सेट कर दी है, बढ़िया ग्रोथ Q2, Q3 और Q4 में आएगी, इसीलिए FY27 एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का साल हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से, ऐसा सीईओ साहब का कहना। इनफैक्ट वो जो 15.5% की मार्जिन गाइडेंस की पूरे साल की बात करी थी, कह रहे हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे बेहतर ही डिलीवर कर रहे होंगे। तो नंबर्स के एडजस्टमेंट्स के बाद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बनी हुई है और बढ़िया गाइडेंस, बढ़िया मैनेजमेंट कमेंट्री, उससे स्ट्रीट का जोश बढ़ता हुआ। वैसे दिवाली आप नीरव से चर्चा कर रही हैं, नीरव के साथ एक सेगमेंट करा था, नीरव ने एक रिपोर्ट निकाली थी कुछ समय पहले, जब इन्होंने एक रिपोर्ट में इंटरेस्टिंगली हाईलाइट करा था कि आईटी बॉटम आउट हो रहा है। मुझे वो रिपोर्ट याद आती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उस रिपोर्ट के बाद से तो खैर आईटी ने धीरे धीरे बहुत बढ़िया इंचअप करा है। इनफैक्ट नीरव, अब हालांकि कोफोर्ज में तो आपने कहा कि यहाँ थोड़े प्रॉफिट्स लेने चाहिए, बट इंटरेस्टिंगली जो पॉइंट आशीष ने हाईलाइट किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स, जो जानना चाहते हैं कि आईटी में आप करें क्या। तो क्या अभी भी जिसने नहीं लिया है, क्या आपके हिसाब से लेने लायक है, और अगर हाँ तो आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है फिर? पहले तो थैंक्स आशीष जी, आपको याद आया कि हमने ये रिपोर्ट निकाला था। यस, हमने कुछ 1-1.5 महीने पहले रिपोर्ट निकाला था जब एवरीवन वाज नेगेटिव। ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स डेटा देख के हमने ये रिपोर्ट निकाला था कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि आई। ऑलमोस्ट 10-15% रैली ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स में आए हैं। अब देखिए, अभी भी बहुत स्कोप है आईटी में, मगर कोफोर्ज में ऑलरेडी 1100 वाला 1600-1700 तक पहुंच गया है। तो खाली एक कोफोर्ज अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधना चाहिए, मगर अदर स्टॉक्स स्टिल हैव पोटेंशियल। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा और जो छोटे स्टॉक्स हैं केपीआईटी, टेक, परसिस्टेंट, ये सब में अभी भी जगह है कि यहाँ से और 10-15% ऊपर जा सकते हैं। सो वी कंटिन्यू टू होल्ड द लॉन्ग व्यू। बस कोफोर्ज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। ये सेक्टर में प्रॉबेबली मौके मिलते रहेंगे, मगर अभी भी काफी सारे शॉर्ट्स हैं सिस्टम में जो कवर होने बाकी हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए, शुक्रिया आशीष आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और
समझाने के लिए कि क्या हुआ है और क्यों ये इस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे डीमार्ट की, और यहाँ भी अर्निंग्स का इम्पैक्ट है लेकिन तेजी की तरफ नहीं, गिरावट की तरफ। क्या वजह है समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे डीमार्ट की। डीमार्ट में 5% की तेज गिरावट है। दरअसल कंपनी की एक एनालिस्ट कॉल हुई थी जो बाजार को पसंद नहीं आई। आखिर एनालिस्ट कॉल में मैनेजमेंट ने ऐसा क्या कहा, ये समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए, डीमार्ट आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, क्या है वजह? डीमार्ट के कॉन्फ्रेंस कॉल, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद एक दबाव स्टॉक में आते हुए नजर आया है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है स्टोर एडिशन को लेकर, वो बाजार को थोड़ी कम पसंद आ रही है। 15% की ग्रोथ का यहाँ पर इंडिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखा, जो कि नॉर्मली 75 स्टोर्स निकल के आता है। बाजार का 80 से 100 स्टोर का यहाँ पे टारगेट था, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्टोर एडिशन को लेकर यहाँ पे आती हुई नजर आई है। दूसरी बड़ी बात क्विक कॉमर्स को लेकर यहाँ पर आई है मैनेजमेंट की तरफ से, जहाँ पे उनका कहना है कि स्ट्रक्चरल थ्रेड ये आगे चल के देखने को मिल सकता है और ट्रिपल एसजी ग्रोथ जो है वो यहाँ से इतनी तेजी से रिकवरी आती हुई नहीं दिखेगी। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर कह सकते हैं। रिकवरी की जो संभावना है वो कम फिलहाल नजर आ रही है। अब लीज स्टोर एडिशन में एक और चीज़ है कि अगर लीज स्टोर पे जाती है कंपनी तो उसकी वजह से जो कैश फ्लोज है वो इम्पैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हो या फिर फ्री कैश फ्लोज हो, दोनों ही जो है यहाँ पर इम्पैक्टेड आते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एनालिस्ट कॉल से, और हो सकता है कल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आए तो वहाँ पे अर्निंग्स एस्टिमेट में थोड़ा दबाव दिखे, थोड़ा कट वहाँ पे आते हुए नजर आए। उसी के चलते आज थोड़ा दबाव डीमार्ट के स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका नुपुर डिटेल्स बताने के लिए। 4.5% नीचे ऑलरेडी एवेन्यू सुपरमार्ट ट्रेड करते हुए। एक राय भी ले लेते हैं। इनफैक्ट अर्निंग्स के बाद जो रिएक्शन आया वो सस्टेन हो रहा है, अभी भी डेज लो के आसपास ही है। 4.5% नीचे नीरव, क्या रहा है इन स्तरों से? देखिए, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है। 3910 का सपोर्ट था जिसके नीचे आ चुका है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो करीब 3540 3550 के आसपास है, तो और 200-300 रुपए करंट लेवल से नीचे जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, तो यहाँ से एटलीस्ट डीमार्ट नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए अप टू 3500 ऑड लेवल्स। तो 35 आए तभी जाके आप बाय करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट पर। इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे एचयूएल की। नंबर्स के बाद एचयूएल में भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर निफ्टी का टॉप लूजर है। एचयूएल क्यों है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, इस पर करते हैं बातचीत। नुपुर अगेन हमारे साथ कनेक्टेड है। नुपुर बताइए, एचयूएल आपने अर्निंग्स भी कवर की, किस तरीके के अर्निंग्स हाईलाइट रहे और क्या वजह है इस स्टॉक में इतनी तेज गिरावट की? एचयूएल के क्वार्टर 1 के नतीजे आते हुए नजर आए। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 10% की बढ़त आपको वहाँ पे नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 8% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिले। मार्जिन्स 23% के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिले। मुनाफे में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, क्योंकि इस क्वार्टर में टैक्स जो है वो काफ़ी बढ़कर आते हुए नजर आए, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में हमने देखा। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। अनुमान 6 से 7% का वॉल्यूम ग्रोथ का था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही आती हुई नजर आएगी। क्वार्टर 2 तक प्राइस हाइक को लेकर भी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती हुई नजर आई है, जहां पे उनका मानना है कि वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी है, कैलिब्रेटेड लेवल पर प्राइस हाइक देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में। और इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि डिमांड जो है फिलहाल स्टेबल है, चाहे वो अर्बन डिमांड हो, रूरल डिमांड हो, डिमांड आपको स्टेबल ही नजर आएगी। जो पॉलिटिकल कंसर्न्स है मॉनसून की वॉलेटिलिटी की वजह से आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में प्राइस हाइक डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट एबिटा मार्जिन्स और अपने ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनका मानना है आगे चल के वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ ही आती हुई दिखेगी। प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो हर एक कैटेगरी में, चाहे वो होम कैटेगरी हो, ब्यूटी और पर्सनल केयर कैटेगरी हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की इस बार ग्रोथ डबल डिजिट में आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है डिमांड को लेकर, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है प्राइस हाइक को लेकर कैलिब्रेटेड लेवल में देखने को मिलेगी, और जो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको नजर आएगी।
शुक्रिया नुपुर आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो HUL 6% नीचे आज के सेशन में ट्रेड करते हुए, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, IDBI कैपिटल के क्षितिज सालवी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है आज तीनों खिलाड़ियों के बीच में। आज हफ्ते का दूसरा दिन है, तो फ्लैटिश टोन पर ही तीनों पोर्टफोलियोज हैं। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसीलिए वाइब्रेंसी रिटर्न्स में नहीं दिखाई दे रही है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। नीरव आपका शुक्रिया आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी। आज हम बातचीत करेंगे डोडला डेयरी के MD सुनील रेड्डी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।